ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो हम आगे के पाठ का विचार कर लेते हैं। पंचम समुल्लास पृष्ठ संख्या 111। इस पर यहाँ एक प्रश्न है, संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है। सन्यासी के बहुत सारे कर्तव्य आदि बताए, उसका स्वरूप आदि कुछ बताया, तो मन में प्रश्न आया, चलो ये सब बातें तो ठीक है पर ले ही क्यों। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है। तो शरीर में जैसे सिर का महत्व है, ठीक वैसा ही संन्यास आश्रम समाज का सिर है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकते और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण गृह कृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। तो विद्या ग्रहण ब्रह्मचर्य में, गृह कृत्य गृहस्थ में और तपश्चर्या वानप्रस्थ में, तीनों में इन काम को अधिक करेगा तो विद्या को दूसरे लोगों के लिए बढ़ाएगा कैसे, समाज सुधार का परोपकार का काम कैसे करेगा। इसलिए संन्यास आश्रम की आवश्यकता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है। जो हमारे सामने एक प्रश्न आया था ना कि ये काम तो सबके ही करने के योग्य हैं, फिर भी कह देता नहीं विशेष सन्यासी के लिए, क्योंकि बाकी लोग अपने किसी न किसी स्वार्थ से उन नियमों का भंग कर ही लेंगे, पर सन्यासी के लिए यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने नियमों का भंग नहीं करे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम है पक्षपात छोड़कर वर्तना, किसी के प्रति भी कोई उसका आग्रह नहीं रहे। जैसा सन्यासी सर्वतोमुक्त होकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता। ये विशेषता है सन्यासी की, क्योंकि वो सन्यास लिए हुए बंधन में नहीं है, तो स्वतंत्र मुक्त होकर विचरण करता है और सभी के उपकार के लिए कार्य कर सकता है। क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता। अपने अपने आश्रम के कर्तव्य कर्मों में लगे रहने से वे सब विद्या की उतनी उन्नति नहीं कर सकते जितना कि सन्यासी कर सकता है। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। तो इसको ऐसा समझिए, एक व्यक्ति जैसा हमारी स्थूल कल्पना है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहा, 50 तक गृहस्थ में रहा, 75 तक वानप्रस्थ में रहा और उसके बाद संन्यास लिया, तो सन्यासी होके उसको कार्य करने के लिए 25 ही वर्ष मिले यदि 100 वर्ष की आयु मान लें तो। और एक व्यक्ति जो 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहकर और आगे सीधा संन्यास लेगा तो उसे 75 वर्षों का समय मिलेगा। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाएगा उसके पास अवसर अधिक होगा, वह अधिक परोपकार कर सकता है, और जो सब आश्रमों को पार करता हुआ सन्यासी होगा उसको भी उतना लाभ नहीं होगा, उतना अवसर नहीं रहेगा। इस पर प्रश्न करते हैं, विचित्र शैली का प्रश्न है। कहते हैं संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है।
क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृह आश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही न होंगे। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्य का मूलच्छेदन हो जाएगा। ऐसी चर्चा हम पिछले पाठों में भी कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा था, पहले हम सुजन तोष न्याय से कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि सब सन्यासी हो जाएंगे और मूलच्छेद हो जाएगा। तो अभी प्रश्नकर्ता से प्रश्न पूछा जाए, वो ये कहे कि ये संसार कैसे चलेगा, तो भाई चलाने की जिम्मेवारी आपकी है क्या? ठेकेदारी लेके बैठे हो क्या? जिसने संसार बनाया है वो चलाएगा, वो जाने कैसे चलेगा, आपको क्या लेना देना है। परंतु यहाँ शैली दूसरी है और स्वामी जी महाराज इसका यथोचित उत्तर देते हैं। कहते हैं, अच्छा आपने ये कहा कि गृहस्थ आश्रम करे तो संतानों की बढ़ती होती है, तो बोले अच्छा विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। अगर तुम्हारी यही शैली है तो गृहस्थ में जाना भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध हुआ, क्योंकि संतान नहीं हुए या होकर मर गए तो दोनों दिशाओं से गृहस्थ भी नहीं रहा। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः, यह किसी कवि का वचन है। इसका तात्पर्य होता है यत्ने कृते, यत्न करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, अगर सिद्धि नहीं हुई, सफलता नहीं हुई, तो को अत्र दोषः, यहाँ क्या दोष है। तो इसका अर्थ स्वामी जी करते हैं, जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात कोई भी नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं कि गृह आश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्ध आचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है। अर्थात जैसे आपने आपत्ति की, ये प्रतिबंधी शैली के उत्तर चल रहे हैं। अभी अपना उत्तर नहीं दिया, अभी केवल सामने वाले के प्रश्न को काटा जा रहा है, खंडित कर रहे हैं कि आपकी शैली, आपका दृष्टिकोण गलत है। यदि इसी दृष्टिकोण से देखें तो गृहस्थ में भी कुछ सुख नहीं रहेगा। दुख में रखना ये ईश्वर का अभिप्राय नहीं है, वो चाहता है सब सुखी रहें। तो कहते हैं समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। अब इसके विपरीत जो सन्यासी है उससे क्या होता है, तो कहते हैं जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा। तो समझिए, गृहस्थ में जाकर एक परिस्थिति में बहुत दुख हो रहा है और सन्यासी अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करेगा तो अनेकों को सुख देगा, दुखों से बचा देगा। सहस्रों गृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा। गृहस्थ के समान बढ़ती कैसे? गृहस्थ तो स्वयं संतान उत्पन्न करता है और यह सज्जनता उत्पन्न करेगा, अर्थात सचमुच स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते। अब ये स्वामी जी का सिद्धांत है, क्योंकि सबकी विषयासक्ति कभी नहीं छूट सकेगी। इसके साथ साथ ये समझना चाहिए, चूंकि सब जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसीलिए उस स्वतंत्रता के कारण कोई एक ओर चलेगा, कोई दूसरी ओर चलेगा, तो कोई सन्यास की ओर चलेगा तो कोई संसार की ओर चलेगा। जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं। तो जैसे गुरु के लिए शिष्य होता है वैसे ही सन्यासी के लिए उसके उपदेश पर चलने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका भी मूल छेद नहीं होगा, उसका भी वंश चलता रहेगा। अब यहाँ जो हमारे सामने ये किसी कवि का वचन आया, इसका एक और विचार करते हैं। एक पंडित जी हमारे सामने दूसरी प्रकार का विचार इसी पंक्ति में रखते हैं। यहाँ कहा था यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यत्न करने पर भी यदि सफलता नहीं होती तो को अत्र दोष। इसका अर्थ तो क्या है, यहाँ पर क्या दोष है, अर्थात कोई दोष नहीं है। हमारे पंडित जी कहते थे, बोले को अत्र दोष, अर्थात ढूंढिए यहाँ क्या कमी रह गई है और फिर उस कमी को दूर कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो फिर दोष नहीं रहेगा, तो सिद्धि हो जाएगी। तो दोनों प्रकार का तात्पर्य आप यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। ये ऊहा का विषय है, आप किसका ग्रहण करना चाहते हैं। पुनः प्रश्न करते हैं। अब इस बार प्रश्न कुछ विस्तृत फैला के कर रहे हैं और लौकिक जो स्थिति सन्यासियों की उस समय की थी, ये कुछ उसका प्रदर्शन है। ये कहते हैं, सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अर्थात संसार में करना तो कुछ नहीं, खाना पीना मौज लेनी, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। इसका प्रसिद्ध वाक्य अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, अपने को ब्रह्म मान लिया, अब संतुष्ट। भाई ब्रह्म को कोई काम कर्तव्य बचता ही नहीं, कोई काम करता ही नहीं। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है,
तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीतोष्ण शरीर, क्षुधा यानी भूख, तृषा प्यास, प्राण लेना यानी श्वास का लेना छोड़ना, और सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं। तो यह प्रश्नकर्ता ने सुन रखी है बातें। वो कहता है हमने तो ये सब बातें सुनी है और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है, आपने तो सन्यासी का कुछ और ही बता दिया लक्षण। अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने? तो स्वामी जी महाराज जो ये ऊपर मंतव्य है इनका क्रमशः विवेचन करते हैं। उत्तर में कहते हैं क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था हमें कुछ कर्तव्य कर्म नहीं, तो बोले अच्छे काम भी नहीं करेंगे क्या? इस पर कहते हैं देखो वैदिकैश्चैव कर्मभिः, ये श्लोक का अंश है और इस श्लोक को हम इसी समोल्लास में पृष्ठ संख्या 109 पर पढ़ चुके हैं। श्लोक संख्या 12 में प्रथम पंक्ति का ये दूसरा चरण था। तो वहां बताया था कि सन्यासी को वैदिक कर्मों का करना अनिवार्य है, उसी से मुक्ति में जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो यहाँ स्वामी जी उसी को उद्धृत करके कहते हैं वैदिकैश्चैव कर्मभिः, मनु जी ने वैदिक कर्म जो धर्म युक्त सत्य कर्म है सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है, अर्थात उनकी भी कोई छूट नहीं है। दूसरा स्वामी जी कहते हैं क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? भोजन करना भी कर्म है, कुछ कर्तव्य कर्म नहीं तो खाना भी मत खाइए, वस्त्र भी मत पहनिए, कुछ मत करिए, ऐसा कर सकेंगे क्या? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी नहीं होंगे? काकुध्वनि से प्रश्न है, अर्थात अवश्य वे पापभागी होंगे। जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे? फिर वैसे ही काकुध्वनि से प्रश्न, अर्थात अवश्य महापापी होंगे। जैसे आंख से देखना, कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं। तो सन्यासी अपने कर्तव्य कर्मों से यदि बचना चाहे तो वो भार रूप है, वो सन्यासी ही नहीं कहलाएगा। अब जो इन्होंने एक और बात कही थी, ये अविद्या रूप संसार है, माथापच्ची क्या करनी, तो इसकी विवेचना करते हैं। और जो अविद्या रूप संसार से माथापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं, वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। तो संसार से माथापच्ची करेंगे और पुण्य कर्म करेंगे तो उसका सुख इस शरीर से आत्मा ही भोगेगा, और नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्मों से विमुख रहेंगे तो यह पाप है, महापाप है, और इसका दुख भी इस शरीर से यह आत्मा ही भोगेगा, छूटेंगे नहीं। तीसरा जो पक्ष रखा था स्वयं को ही ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना, तो कहते हैं जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, अर्थात उनको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता है और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। तो जो जो सन्यासियों को आलसी बनाना चाहता हो तो उसका यहाँ स्पष्ट खंडन है। सन्यासियों को अन्य 3 आश्रमियों की तुलना में अधिक कर्तव्य है, घूम घूम कर प्रचार करना, बुराइयों को छुड़ाना, गृहस्थों को सदुपदेश करना और स्वयं भी वैदिक कर्मों में निरंतर लगे रहना। अब इस पर एक और प्रश्न करते हैं, कहते हैं सन्यासी सर्व कर्म विनाशी। तात्पर्य कुछ ऐसा ले रहे हैं कि जो सन्यासी है उसके सब कर्मों का नाश हो जाता है, उसे कुछ कर्म नहीं करना, वो सब कर्मों का नाश करने वाला है। दूसरा, और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते। यह बात सच्ची है व नहीं? तो धातु वाली चर्चा तो हमने पिछले पाठ में भी कुछ कर ली थी।
यहाँ अन्य सब दृष्टिकोण से देखते हैं, उत्तर देते हैं नहीं। सबसे पहले तो ये समझो सन्यासी होता कौन है। तो देखिए कहा सम्यंग नित्यमास्ते यस्मिन यद्वा सम्यंग न्यस्यन्ति दुखानि कर्माणि येन स सन्यास। पहले बताया सन्यास क्या है। तो सम्यंग भली प्रकार से नित्यम सदा आस्ते अर्थात स्थिर रहते हैं, बैठ गए। बैठना अर्थात निश्चिंत होना, कोई संशय नहीं रहा। यस्मिन जिसमें, तो ये एक प्रकार की व्युत्पत्ति कर दी कि जिस अवस्था में जाकर आपको अपने कर्मों का निश्चित बोध हो गया, अब आपको कोई संशय नहीं रहा और आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ उन्हीं कर्मों को करेंगे, इसका नाम संन्यास। एक बात। दूसरा कहते हैं यद्वा अथवा सम्यंग न्यस्यन्ति दुखानि कर्माणि येन, जिसके द्वारा दुख रूप कर्मों को उठाकर फेंक दिया। न्यस्यन्ति फेंक देना, फेंकने के अर्थ में है। तो ऐसे सब पाप कर्मों को जिसमें त्याग दें जिससे दुख हो सकता हो, सन्यास, उसका नाम सन्यास है। और स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी, जिसके पास वो प्रशंसनीय रूप में विद्यमान हो ये स्वभाव, उसका नाम सन्यासी है। कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे दुख हो सकता हो, अर्थात पाप से सर्वथा अलग रहे, वह ही सन्यासी है। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात निश्चित स्थिर होकर बैठ गया, अर्थात स्थित, और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, सन्यास, वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहाता है। ये संस्कृत वाले अंश को आर्य भाषा में थोड़ा समझाया है। इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहाता है। तो जब ये कहा ना सन्यासी सर्वकर्म विनाशी, सर्वकर्म अर्थात सर्व पाप कर्म विनाशी, सब पाप कर्मों का विनाश करता है, पुण्य कर्मों का नहीं करता, ऐसा यहाँ समझना। अब इस पर एक और प्रश्न करते हैं। अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं, आचार्य प्राय गृहस्थी देखने में आते हैं। पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन? आपने क्या किया, सन्यासी करेगा विद्या की उन्नति, ये कैसे बनेगा? तो उत्तर देते हैं सत्योपदेश सब आश्रमी करें और सुने, ये तो सबका ही कर्तव्य है, सब सत्योपदेश करें भी और सुने भी। परंतु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता सन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। हाँ, जो ब्राह्मण है उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता अर्थात घूम घूम के प्रचार कर सकता है, उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदिकों को कभी नहीं मिल सकता। वो गृहस्थी के बंधन में बंधे हैं तो उन जिम्मेवारियों के चलते वहीं आसपास के क्षेत्र तक रहेंगे, जबकि सन्यासी दूर देश तक भी जा सकता है। जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियंता सन्यासी होता है। ये जो गृहस्थी ब्राह्मण आदि थे जो पढ़ने पढ़ाने में भी लगे हुए थे, ये भी कुछ गड़बड़ करने लगे तो सन्यासी इनके ऊपर उपदेश करने वाला, इनका नियंत्रण करने वाला होता है। इसलिए सन्यास का होना उचित है, तो सन्यास आश्रम होना चाहिए, इसका विरोध नहीं कर सकते। नया प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं एक रात्रिम वसेत ग्रामे। इतने का अर्थ है कि गांव में एक रात्रि ठहरे, अर्थात एक रात्रि बीत जाए, दिन भर काम करे तो दूसरी रात्रि उसी गांव में नहीं होनी चाहिए, फिर आगे चले इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र, एक साथ एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिए। कोई कहे कि साहब 2 रात रुकिए हमारे, बोले नहीं, सन्यासी इसलिए 1 रात रुकेंगे। ऐसी ऐसी बाधाएं सन्यासियों को लगाई गई। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता। एक ही जगह ठहरा रहेगा तो बाकी लोगों का उपकार कैसे करेगा? और स्थानांतर का भी अभिमान होता है। ये सोचने लगते हैं कुछ समय बाद कि मेरे कारण इन लोगों का जीवन चल रहा है, मेरे कारण ये सुधर गए हैं, मैं ही जो कुछ हूँ, तो ऐसा अभिमान भी आने लगता है। तो ऐसा सोचकर फिर उसके बाद आसक्ति आ जाती है। आसक्ति आ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति ये सोचता है अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँ, क्योंकि मैं चला गया तो मेरे पीछे इनका क्या होगा। तो कहते हैं राग द्वेष भी अधिक होता है। परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो रहे, अर्थात कोई पुस्तक पढ़ानी है, अब वो पुस्तक 5, 7, 10 दिन, महीने, वर्ष भर में पढ़ाई जाएगी तो टिक के पढ़ा दे, उतने लोग विद्वान हो जाएंगे, सब लोग प्रचार कर सकेंगे। तो ऐसा करना हो, किसी विद्यालय में गुरुकुल में ठहरता हो और वहाँ से उसके कारण अधिक लाभ हो सकता हो तो अवश्य ठहरे, फिर वहाँ एक रात्रि का नियम नहीं रहेगा।
जैसे जनक राजा के यहाँ 4-4 महीने तक पंचशिखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और एकत्र न रहना, यह बात आजकल के पाखंडी संप्रदायियों ने बनाई है, क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक न बढ़ सकेगा। इसीलिए संप्रदायों के चलाने वाले लोग सन्यासियों को एक जगह टिकने नहीं देते। तो यहाँ जो पंचशिख आचार्य की चर्चा आई है, इनका उपदेश हमने सांख्य दर्शन वाले प्रकरण में देखा था, तृतीय समोल्लास में आया था व्याप्ति के विषय में। और अन्य सन्यासी तो वर्षों तक निवास करते, वो इसलिए करते थे क्योंकि वहाँ धर्म चर्चाएं और पाठशालाएं चलती थी, उससे लोकोपकार और अनेक लोगों को सीधा सीधा अध्यात्म का ज्ञान मिल जाता था। इस हेतु से सन्यासी का एक जगह ठहरना उचित ही है। प्रश्न करते हैं, यतीनाम कांचनम दद्यात् तांबूलम ब्रह्मचारिणाम चौराणाम अभयम दद्यात् स नरो नरकम व्रजेत्। यति सामान्य तौर पर सन्यासी को कहते हैं, और इसका अर्थ जो हमने पीछे देखा था, अत्यंत प्रयत्नशील, यति प्रयत्ने। तो जो बहुत अधिक प्रयत्न करता है वह ही सन्यासी हो सकता है। कोई ये सोचे अब मेरे से घूमा फिरा नहीं जाता, आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनता नहीं, तो चलो सन्यास ले लेते हैं, ये नहीं, ये सन्यासी नहीं होता। सन्यासी होता है जो सर्वसमर्थ होता है और पूरा कार्य कर सकता है। तो इसीलिए उसकी संज्ञा यति है, यति नाम। तो बोले इन सन्यासियों को कांचनम दद्यात्, कांचन कहते हैं स्वर्ण को, स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। तांबूलम, तांबूल की, अब इसे पान भी कहते हैं और कहीं कहीं इसके अर्थ तंबाकू के भी लेते हैं। तो तांबूल सामान्य तौर पर पान का ग्रहण कराता है, पान उनको देना चाहिए खाने के लिए। ब्रह्मचारिणाम, जो ऐसे यति हो, ब्रह्मचारी हो, उनको सोने की दक्षिणा दे, उनको पान आदि दे। चौराणाम अभयम दद्यात्, चौरों से उनको अभय कर दे, अर्थात उनका सामान कोई चुरा न सके, ऐसी व्यवस्था उनके लिए सुरक्षा करे। स नरो, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह मनुष्य नरकम व्रजेत, नरक को चला जाता है। अर्थात न तो सन्यासी को स्वर्ण दे, न पान दे और न उनकी सुरक्षा करे। ये तात्पर्य निकाल लिया यहाँ से। अब ये वचन कह के कहते हैं, इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होए। शिक्षा ये हो गई कि सन्यासियों को कोई दक्षिणा नहीं देनी। स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, यह बात भी वर्ण आश्रम विरोधी संप्रदायी और स्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि सन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी, तथा वे हमारे अधीन भी न रहेंगे। इसीलिए सन्यासियों को दक्षिणा मत दिलाओ, ना वो कभी स्थिर होंगे, ना अधिक देर रुकेंगे, ना हमारा खंडन होगा और हमारा पाखंड चलता रहेगा। और जब भिक्षा आदि व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे, क्योंकि हमसे मिलनी है भिक्षा, तो हमारा विरोध कैसे करेंगे, डर के रहेंगे। जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी सन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो, अब यहाँ महर्षि मनु की एक और पंक्ति उपस्थित करते हैं, विविधानि च रत्नानि विविक्तेषु उपपादयेत्। विविधानि च रत्नानि, भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न, हीरे मोती माणिक आदि, विविक्तेषु, जो विविक्त हो गए अर्थात वैराग्य से युक्त हो गए, उनमें उपपादयेत्, उनके लिए उपस्थित कर दे, उनको इस प्रकार की दक्षिणा दे। ये महर्षि मनु का वचन है। तो कहते हैं, नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवे। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी, वह जो ऊपर कहा था, क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे, तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा, क्योंकि स्वर्ण का निषेध किया है तो बाकी का तो विधि प्राप्त हो जाएगी। तो बोले इसलिए आपका ऊपर का जो श्लोक है वो बिल्कुल ही व्यर्थ है, उसमें कोई युक्ति नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता एक अपने प्रश्न को थोड़ा सुधार करके उपस्थित कर रहा है। कहता है ये पंडित जी इसका पाठ बोलते समय भूल गए, मतलब पाठ तो वही है, श्लोक तो वही है, थोड़ी गलती हो गई। यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम दद्यात्, पहले तो कहा था कि सन्यासियों को सोना दे तो नरक में जावे, बोले ये लिखा है यति हस्ते, सन्यासी के हाथ में धन दे दे तो नरक में जावे। अब थोड़ा सा बचाव हो गया ना, अब सन्यासी को दे तो सकते हैं पर उसके हाथ में नहीं देना। अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है।
तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह भी वचन अविद्वान के कपोल कल्पना से रचा है, क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठरी बांध कर देने से स्वर्ग को जाएगा। गठरी बांध के दे दे फिर तो, इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो सन्यासी योगक्षेम से अधिक रखेगा। अब इस योगक्षेम को समझिए। योग का अर्थ तो जोड़ना हम सब समझते हैं, और क्षेम का अर्थ है रक्षा करना। तो जितने से उसके शरीर का कार्य चलता हो, जीवन यापन, उससे अधिक यदि रखेगा तो चोर आदि से पीड़ित, चोर चुरा लेगा, और मोहित भी हो जाएगा। मोहित शब्द का अर्थ होता है मूर्ख, तो मूर्ख हो जाएगा, अर्थात उसके आकर्षण में फंस जाएगा। फिर उसी के इर्द गिर्द इसको कैसे बढ़ाऊं, इसकी कैसे रक्षा करूं आदि में लगा रहेगा, अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएगा। परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोह में फंसेगा, क्योंकि वह प्रथम गृह आश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है। तो गृहस्थ में तो उपभोग कर लेता है और ब्रह्मचर्य में ज्ञान चक्षु से देख लेता है। और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता। ब्रह्मचर्य से होता है में यदि यहाँ पर सन्यासी शब्द लगा ले, उसकी यहाँ आकांक्षा है, जैसा हमने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में देखा था। तो जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता। एक और प्रश्न उठाते हैं। लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाए और नरक में गिरे। अभी आजकल हमारा श्राद्ध पक्ष चल ही रहा है ना, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष को श्राद्ध पक्ष पितर पक्ष के रूप में लेते रहते हैं। इसमें एक बड़ी रोचक कथा है। आदि गुरु शंकराचार्य का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। शंकराचार्य जी को मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करना था। पता पूछते हुए उनके घर तक पहुंच गए और घर के द्वार बंद थे, क्योंकि अंदर मंडन मिश्र श्राद्ध कर रहे थे। अब शंकराचार्य जी सन्यासी थे, सन्यासी को आना नहीं। वो तो कथा कहने वाले अपनी कल्पना में कहते जाते हैं, बोले शंकराचार्य अपने योग बल से बंद द्वार से भीतर प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश करे तो मंडन मिश्र बड़े विचलित हो गए, मेरा श्राद्ध चल रहा था, ये सन्यासी कहाँ से आ गया। तो उन्होंने थोड़ा कठोर शब्दों में शंकराचार्य से प्रश्न किए हैं और शंकराचार्य ने रोचक शैली से उत्तर दिए हैं। ये उनकी जहाँ कथाएं छपती हैं उनमें वर्णन किया है। मंडन मिश्र ने पूछा कुतो मुंडी। शंकराचार्य जी मुंडे हुए थे, बाल नहीं रखते थे, जैसे हमने चर्चा मनुस्मृति में देखी, क्लिप्त क्रेश नख श्मश्रु, दाढ़ी मूछ नाखून सब कटा के रखे। तो प्रश्न का तात्पर्य था ये मुंडी मुंडा हुआ कहाँ से चला आया। सन्यासी को इस तरह के संबोधन से कहना ये तिरस्कार जैसा है। शंकराचार्य ने उपहास कर लिया, बोले कंठा तोपरी, गले से ऊपर ऊपर मुंडा हुआ। कुतो का ऐसा अर्थ ले लिया कि कहाँ तक मुंडा हुआ है, तो बोले कंठा तोपरी। तो खैर वो तो उपहास की चर्चा है, पढ़ने लायक है, रोचक दृष्टांत है। पर इसमें दोनों बातें पता चलती हैं कि ये परंपरा भी पुराने समय से चली आई है। ये पुराने का तात्पर्य बहुत पुराना नहीं, जब से इस देश में पाखंड फैला, श्राद्ध तर्पण आदि के ये मिथ्या स्वरूप प्रसिद्ध हुए, तभी से यह चर्चाएं चली कि सन्यासी आएगा तो श्राद्ध बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सन्यासी उचित उपदेश कर देगा और ये मिथ्या स्वरूप का खंडन होगा, तो संप्रदाय वालों का पेट कैसे भरेगा, उनका स्वार्थ कैसे सिद्ध होगा। तो इसीलिए ये कह दिया, बोले जहाँ श्राद्ध होगा सन्यासी को आने ही नहीं देना। तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे, उसको भोजन करावे तो उसके पितर भाग जाए और नरक में गिरे। तो उत्तर देते हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव। ये सृष्टि क्रम के विपरीत है, हो ही नहीं सकता। वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। तो जो श्राद्ध का ये स्वरूप है, बोले यही मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? उन्होंने कहा ना पितर भाग जाएंगे, बोले जब आए नहीं तो भागेंगे कौन? और जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इस संबंध में आजकल एक वाक्य प्रसिद्ध हो गया है, बोले या तो आप ये कह दो साहब पुनर्जन्म होता ही नहीं। अब आप वैदिक संस्कृति में रहते हो, सनातन धर्म में रहते हो, तो आपको पुनर्जन्म मानना पड़ता है। और इसकी एक प्रसिद्ध पंक्ति कैसे बनती है, बोले विवाह होता है ना, बोले 7 जन्मों का बंधन है, तो कम से कम 7 बार तो जन्म लेना पड़ेगा। यद्यपि यह बात वैदिक नहीं है, अपने को स्वीकार्य नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उन्हीं की बात मान लेते हैं अभ्युपगम न्याय से। तो आपने ये मान लिया भाई कम से कम 7 जन्म तो होंगे, पुनर्जन्म होगा।
अगर पुनर्जन्म होगा तो आपका श्राद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि आप जिसे खिलाओगे वो तो कहीं और खा रहा है। तो या तो आप ये मान लो कि साहब पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है तो सनातन धर्म ही नहीं है, तो सनातन धर्म नहीं है तो श्राद्ध कैसे करोगे? तो दोनों पक्षों से आप फंस जाओगे। आप या तो श्राद्ध नहीं करेंगे या आप सनातन धर्मी नहीं रहेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से समझा रहे हैं, बोले जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ, ये तो ठीक है कि जहाँ सन्यासी जाएंगे वहाँ यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। पितर तो नहीं भागेंगे परंतु पाखंड दूर भाग जाएगा। नया प्रश्न करते हैं, जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता से होगा, जीवन यापन कैसे करेगा? कमाई ही कुछ नहीं, ब्रह्मचर्य में तो भिक्षा मांगता था और सन्यासियों के भी भिक्षा ही मांग रहा है। और काम का रोकना भी अति कठिन है। काम से तात्पर्य काम वासना से है, उसका वेग रोकना भी अति कठिन। इसलिए गृह आश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी सन्यास लेना अच्छा है। अभी से सन्यास तो स्वीकार है परंतु क्रम से ही, पक्ष क्रम से ही स्वीकार है। तो उत्तर देते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से सन्यास न लेवे। इतनी बात तो ठीक है आपकी, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे? भाई आपका जितना हेतु है, यदि किसी का वैराग्य प्रबल हो, रोक सकता हो, तो वो क्यों ना लेवे? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता। अब यहाँ जो इससे आगे की पंक्ति है वह रेखांकित करने योग्य है, वह बड़ा दृढ़ सिद्धांत है। इसकी चर्चा हम तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा करते हुए कर चुके हैं। ये कहते हैं, और उसका वीर्य, जिसने वीर्य संरक्षण के गुण जान लिए हैं, उसका वीर्य विचार अग्नि का ईंधनवत है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है। तो उसका वीर्य स्खलित नहीं होता, अपितु उससे उसकी बुद्धि बढ़ती है। स्वामी जी महाराज ने तृतीय समोल्लास में कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सब शास्त्रों को शीघ्र जान और समझ लेता है, और केवल जान समझ नहीं लेता, दूसरों को बता भी सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह वीर्य विचार अग्नि का ईंधनवत है। जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, वैसी निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे। तो यूँ समझिए, विवाह क्या है? रोगों का औषध है। तो काम के वेग को नहीं थाम सकते, निर्वाह नहीं हो सकता, तो ठीक है वहाँ जाए और नियम पूर्वक निर्वाह करें। जैसे पंच शिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थीं, इन्होंने जीवन भर संसार सुख नहीं लिया, विषय सुख से ये दूर रहे और ब्रह्मचारी होते हुए सन्यासी के समान रहे, आचरण करते रहे। इसलिए सन्यासी होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा, औरों को भी डुबावेगा। जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है, वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। ये चक्रवर्ती राजाओं का भी राजा है सन्यासी। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्व संबंधियों में सत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। अब यहाँ जो आगे का एक श्लोक दिया, यह चाणक्य नीति शास्त्र का है। इसमें सन्यासी के स्थान पर विद्वान शब्द रख दिया। ऊपर बताया ही था, जो पूर्ण विद्वान है वही सन्यासी होवे, दूसरा न होवे। तो कहते हैं, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च, एक तो विद्या का होना, इसका भाव, और एक राजा होना, इसका भाव। नैव तुल्यं कदाचन, ये कभी भी तुल्य नहीं है, समान नहीं है। क्यों नहीं है? तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं, स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान सर्वत्र, सब जगह पूज्यते, पूजा जाता है। विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है, और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए, तो स्वामी जी का एक ये अभ्यास जैसा है, जहाँ विद्या की चर्चा करते हैं ना, वहाँ शारीरिक बल बढ़ाने की चर्चा आवश्यक रूप से करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कहा, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार, ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ,
और वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निस्संदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। तो ऐसा नहीं है कि वे कुछ काम नहीं करेंगे, सर्वकर्म विनाशी, वैसा नहीं है। आलसी बने पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। सन्यासी के कर्तव्य विशेष हैं, बाकी तीनों आश्रमों की तुलना में अधिक हैं। प्रश्न करते हैं, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे व नहीं? ये भिन्न संप्रदायों के नाम दिए, उनके सन्यासी इन नामों से प्रसिद्ध होते हैं। तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। इसको ऐसा समझिए जैसे पशुओं को रोकने के लिए बाड़ा बनाते हैं ना, कि इससे बाहर ना जा सके। ये इस प्रकार वाले जो संप्रदायी सन्यासी हैं, ये अपने मत में बाड़ा बनाकर बांधते हैं, गुरु मंत्र देते हैं कान में, किसी और को नहीं देना, इस प्रकार की चर्चा। और हमसे बाहर जाओगे तो तुम पतित हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, आदि आदि उपदेश करते हैं। तो समझिए ये अपने शिष्यों को अपने पशुवत समझते और वैसा ही उनसे व्यवहार भी करते हैं, बाड़े में रोक कर रखते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। तो ये संन्यास आश्रमी नहीं है, स्वार्थाश्रमी है, जो अपने से बांध कर रखे, जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात दूसरे जन्म में, स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से सन्यास आश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ संन्यास आश्रम विषये पंचमः समुल्लासः संपूर्णः। तो ये हमारा 5वां समुल्लास यहाँ पूर्ण हो गया है और आज के पाठ का हमारा समय भी लगभग समाप्त हो गया है। अगले सप्ताह में यहाँ स्मृति भवन न्यास जोधपुर में वार्षिक उत्सव जो ऋषि स्मृति सम्मेलन के रूप में मनाया जाएगा, वह 29-30 सितंबर 1 व 2 अक्टूबर को रहेगा। 2 अक्टूबर तक हमारी कक्षाएं नहीं होंगी, वे स्थगित रहेंगी। 3 अक्टूबर से हम इससे आगे का पाठ, छठा समुल्लास, उसको पढ़ेंगे। और इतने आप लोग अपना स्वाध्याय करें इस 5वें समुल्लास का और चौथे समुल्लास का भी, जो हमने यहाँ पर आपको भी अध्ययन कराने का प्रयत्न किया है, इसका विचार करें। तो इस विचार में आपके लिए कोई प्रश्न पत्र जब बनेगा तो आपको उत्तर लिखने में अनुकूलता होगी। और यह जो सम्मेलन की सूचना आपको दी है, इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यहाँ आवास की और भोजन दोनों की व्यवस्था रहेगी। तो जो लोग बाहर के क्षेत्र से आना चाहते हैं, कृपया अपनी संख्या पूर्व में सूचित कर दें ताकि समुचित व्यवस्था हो सके। तो आज के पाठ को यहीं विराम करते हैं। ओम